हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मऊ प्रतापगढ़ से। ओके बेटा, जल्दी से आप लोग अपनी बुक 7th क्लास के बच्चे सुगंधा जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यस, नाक की धाक, ये चैप्टर 2 है ना, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ओके बेटा चलिए। यस, नाक की धाक ये चैप्टर है कि किस प्रकार लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे बेटा? यस, हम लोग यहाँ थे, देखिए। यस, यहाँ पे फिनिश हुआ था हमारा चैप्टर, है ना, प्रीवियस वीडियो में। तो शुरू करें। नाक रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी, है ना। नाक क्या होती? इज्जत होती है। अगर किसी के चेहरे में नाक ना रहे तो कैसा इंसान लगता है? बहुत ख़राब लगता है कि नहीं। और किसी की इज्जत ना रहे तो भी इंसान अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए ये जो नाक है, चाहे नॉर्मल आप बोलो कि हाँ चेहरे पे नाक हो, चाहे इज्जत के रूप में आप नाक मानिए, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चोथ जैसी चपटी हो अथवा पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए, है कि नहीं। अगर इंसान के चेहरे में बेटा नाक नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है। भले ही चाहे वो लंबी नाक हो, चाहे छोटी नाक हो, चाहे गोल हो पकौड़े जैसी, चाहे चपटी हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। जिसकी नाक हो ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। और सोचिए कि किसी आदमी के मुंह में नाक ना हो तो वो इंसान कैसा लगेगा, है ना। बहुत भयावह उसका चेहरा हो जाता है। इसलिए लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को जिसके नाक नहीं होती है कि नहीं। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है, आगे का अगर छज्जा ना हो घर में तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसी प्रकार नाक भी हमारे जो चेहरा है उसमें छज्जे का काम करती है। नाक हो और सुंदर हो तो सोने पे सुहागा है। हाँ, अगर किसी की नाक बहुत सुंदर है तो वो इंसान और भी सुंदर लगता है कि नहीं। इसलिए कवियों ने नक्शिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है कि नहीं। जो पहले कवि लोग नक्शिख भरा विकार, इस तरह की बातें लोग, है ना, जो कवि लोग बताते हैं कि किस प्रकार नख से और शिख तक, है ना, कि किस प्रकार वर्णन किया जाता था। फुटकर रूप में भी नाक का मतलब आम तौर पे भी नाक की जो कहते हैं ना कि कवि लोग बोलते हैं जो तोता होता है तो तोते की जो चोंच होती है, ठोंठ होती है, उसके जैसे नाक होनी चाहिए, अच्छी मानी गई। इस प्रकार की बातें कवि लोग अपनी रचनाओं में करते रहते हैं, है ना। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथली, लौंग, बुलाक आदि से सजाया। अब देखिए, नाक में जो चीज़ें पहनी जाती हैं, है ना, जो आभूषण, जैसे जड़ी हीरे मोती जड़ी नथ लोग पहनते हैं, नथनी पहनते हैं, लौंग पहनते हैं, बुलाक पहनते हैं। ये सारे नाक के आभूषण हैं जो लोग पहनते हैं। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। मध्यकालीन काव्य में यानी उस युग में जो कवि हैं उन्होंने नाक के लिए बहुत सारी उपमा का प्रयोग किया है। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस प्रकार की उपमा द्वारा इनको बताया गया है कि नाक चंपे की कली के समान होता है, तिल के सुगंधित फूल के समान से निर्मित होती हैं और तलवार की धार के से बढ़कर इनको बताया गया। इस प्रकार की बातें जो मध्यकालीन कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती है कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कवि लोग नाक को उपमा किससे करते हैं? तोते की चोंच से करते हैं ना। तो इस प्रकार से क्यों दी जाती है उपमा? हम क्लास में जब किसी सुंदर सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं, मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं, है ना। कोई बहुत सुंदर नायिका है, उसकी नाक को अगर कह दिया जाए, अरे इसकी नाक देखिए कैसी लग रही है, जैसे तोते की चोंच है। तो तोते की चोंच कैसी होती है ना, आगे हल्की सी झुकी हुई, है ना, सुडौल सी ऐसी नज़र आती है। तो वही बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि तोते की चोंच ही सबसे सुंदर है नाक के रूप में।
सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे फूक सी नज़र आएगी। तो लेखक क्या बोल रहा है कि इस प्रकार की नाक क्या शोभा देती है कि तोते की चोंच जैसी नाक, ये कैसे दिखता है? जैसे कि दीवार पर उल्टा हुक टांग दिया गया है। इस प्रकार की जो नाक का वर्णन किया जाता है, इस प्रकार से वो समझ में आता है। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग और भी नाक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, किस प्रकार और भी चीज़ें बताई गई हैं नाक के विषय में। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग मज़े ले लेके पढ़िए और खूब एंजॉय कीजिए। ओके बेटा।